आप यादवों को ही ले लो, यादवों के 1700 गोत्र हैं सबसे ज्यादा, और होंगे क्यों नहीं, आबादी इस भारतवर्ष में यादवों की सबसे ज्यादा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बाकी और जो जातियां हैं वो यादवों को थोड़ा सा नीचा करके देखती हैं, थोड़ी सी हीन भावना से देखती हैं। ये मुझे अभी पता चल रहा है हाल फिलहाल में, जब मैं यादव भाइयों से बात करता हूं तो उनसे उनके कड़वे जो अनुभव हैं मुझे सुनने को प्राप्त होते हैं। दलित भाइयों के साथ तो ये हो ही रहा था, वे तो बताते ही रहते, लेकिन यादवों के साथ ऐसा हो रहा है, ये मुझे आश्चर्य है। जबकि यादव वंश सभी में है, राजपूतों में यदुवंश से, यादव वंश से बहुत सारे गोत्र हैं राजपूतों के। आप देख लो, जो भाटी राजपूत हैं जैसलमेर के, वो यदुवंशी हैं। जादौन वे यदुवंशी हैं। जाटों में देखो, जो जिनकी हम बात करते हैं महाराजा सूरजमल, उनकी अगर वंशावली जो वहां पर लगी हुई है भरतपुर में, वहां वंशावली से पता चलता है कि वे यदुवंशी हैं। और मेरे यहां एक 300-400 गांव हैं जिनको चौधरी कहते हैं, वो अपने आप को यदुवंश से जोड़ते। तो ऐसे तो मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं, चाहे गुर्जर हो, राजपूत हो, जाटो, सब में यादव वंश से कोई ना कोई जाति गोत्र है। फिर भी हम यादवों को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो यहां पर मैं देखता हूं, जैसे लोग कमेंट करते हैं कि वो कहते हैं कि ये अहीर हैं, ये यादव नहीं है, यादव तो भगवान कृष्ण थे। और बहुत से लोग तो ऐसे महान आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का समस्त वंश समाप्त हो गया तो फिर यादव बचे ही कहां। तो भगवान कृष्ण के पास जो यादव थे द्वारिका में, केवल उतने यादव नहीं थे इस धरती पर, उनके अलावा भी थे, यदुवंश था, उनके अलावा बहुत बड़ा वंश था, उनके अलावा बहुत बड़ी आबादी थी यादवों की। हां, अगर आप कहो जैसे नंद बाबा हैं, आप कहो साहब ये तो अहीर हैं, गौपालन करते हैं, तो थे तो ये यादव ही ना। आप इनको अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धि विवेक से आप इनको छोटा कह दो तो ये छोटे थोड़ी हो जाएंगे। अहीर का मतलब मैं पढ़ रहा था, तो अहीर का मतलब होता है आभीर। ये आभीर आभीर शब्द से बना है, जो लड़ जाए, जिसके अंदर भय ना हो, वो अहीर है। हम अहीरों को पता नहीं क्या समझते हैं, यादवों को अलग करते हैं, मेरा दिमाग घुल जाता है इस सब चीजों में। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जातियों में एकता नहीं है, उनके गोत्रों में एकता, जाट, गुर्जर, यादव, राजपूत, इन सब में वास्तविक क्षत्रिय जाति कौन सी है, इन चारों में उच्चतम जाति कौन सी है, ऊंची जाति कौन सी है, श्रेष्ठ जाति कौन सी है, ऐसे प्रश्न भी आते रहते हैं। तो ये क्यों पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी बात मैं यहां पर करूंगा। सबसे पहली बात कि ये चारों जातियों में आपस में सामंजस्य क्यों नहीं है। इन चारों जातियों को छोड़ दो, किसी भी जाति में आपस में एकता नहीं है। थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको जाट, राजपूत, यादव, गुर्जर, इनके आपस की तो बात छोड़ दो, ठाकुरों में आपस में एकता नहीं है। गुर्जर, यादव, इनके आपस में एकता नहीं है, मतलब ये गोत्रों में बटे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो ठाकुरों के 999 गोत्र होते हैं, करीब 1000 गोत्र हैं उनके, 4 वंश, 36 कुल, 999 प्रकार के गोत्र ठाकुरों के। तो वे आपस में लड़ रहे हैं, ये मैंने देखा है, उनके आपस में नहीं बन रही। कोई सूर्यवंश है, कोई चंद्रवंश है, कोई ऋषि वंश है, कोई अग्निवंश है, सभी अपने आप को श्रेष्ठ कह रहे हैं। सूर्यवंश के कछवा, राठौड़, सिसोदिया, गहलोत, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं चंद्रवंश से। चंद्रवंश के भाटी, आपके जादौन, ये सभी चंद्रवंश के हैं। तो ये आपस में नहीं बन रही इनकी। आप देखो, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप जिस गांव में रह रहे होंगे, अगर उस गांव में राजपूतों के 2 गोत्र हैं तो एक अलग चलेंगे, एक अलग चलेंगे, मैंने देखा है ये। और जाटों में भी वही है, उनमें भी 1000 से 1500 गोत्र हैं। जाटों में भी आपस में नहीं बनती। अगर एक गांव में 2 गोत्र रह रहे हैं तो वैसे रहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह। ये मैं अतिशोक्ति नहीं कह रहा, ये मैंने देखा है। एक जगह तो मैं भागवत करने गया था, तो वहां दूसरा तीसरा दिन था, मैं जिस घर में रुका हुआ था उसके ही चबूतरे पर हो गई लड़ाई। वहां पर 2 गोत्र रहते थे, दोनों गोत्रों में आपस में लड़ाई हो गई और वहीं पर उनका सर खोल दिया गया। तो ऐसे जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, ऐसे रहते हैं वे। आप कहां तक उम्मीद कर सकते हैं? जाट, राजपूत, गुर्जर, ये सब बाद में एक होंगे, यहां गोत्रों में लोग एक नहीं है। गुर्जरों में भी 1000-1500 गोत्र है, उनके भी देखो, आप गांव में जाओ, अगर कोई एक गोत्र है तो वो दूसरे गोत्र से कट के रहने वाला है। विधानसभाओं में अगर एक गोत्र की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसका बाहुल्य है गोत्र का, तो उसी गोत्र का कोई कैंडिडेट, कोई विधायक खड़ा करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा आप कोई और खड़ा कर देते हो तो चांसेस ये रहेंगे कि वो हार जाएगा। ये चल रहा है। आप कहते हो कि चारों में क्यों नहीं है? भीतर जाओगे, भीतर जाओगे, भीतर जाओगे, आपको सिर्फ टूट ही मिलेगी। लोग बटे हुए हैं घरों में, भाई भाई से नहीं बोल रहा,
पुत्र पिता से नहीं बोल रहा। आप बात करते हो कि जाति एक हो जाए, यहां घर टूटे हुए हैं। ये मानसिकता है हमारी।